तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अ बॉडी ऑफ डायमेंशंस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू 1, ये डायमेंशन दिए हुए हैं। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, तो जहाँ भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो तो वहाँ से आपको एक चीज़ ये क्लियर होती है कि आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इमर्ज इन वाटर, डिटरमाइन द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी। ठीक है, तो इस बॉडी का मैं फ्लूइड डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लो बॉडी है, इसकी डायमेंशन मान लेते हैं 0.5 बाई 0.5 और 1 इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये पानी में आपका इमर्ज है। ठीक है, हमें इस तरह से इसको मान लेते हैं। तो जब पानी में इमर्ज है तो इसके ऊपर इसका जो वेट है वो वेट कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो बायोंसी का फोर्स है वो कैसे एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको W, और ये बायोंसी का फोर्स को लिख देता हूँ F सबस्क्रिप्ट B। अब इसमें ये पूछा है कि कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस बॉडी को उठाने के लिए। तो बॉडी को उठाने के लिए फोर्स की ज़रूरत कितनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अब इस बॉडी को ऊपर उठाना है तो फोर्स रिक्वायर्ड, आपको यहाँ से फ्री बॉडी वाला डायग्राम से देख के समझ में आता है, फोर्स रिक्वायर्ड इक्वल्स कितना आ जाएगा, W माइनस FB। ठीक है, तो सबसे पहले आपको W निकालना पड़ेगा, वही वेट निकालते हैं। तो वेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वेट इक्वल्स M इंटू G। इसको फर्दर ये भी लिख सकते हैं मास को, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये बॉडी की डेंसिटी है, तो बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, तो डेंसिटी हो जाएगी 3000। 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका, इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू जी की वैल्यू 9.81। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, इंटू 9.1। तो ये आ गया आपका वेट 73 कुछ आ गया आपका 7357.5, और इसकी यूनिट ऑब्वियसली क्या आएगी, न्यूटन। आपको ध्यान रखना है वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है तो वो किलोग्राम लिख देते हैं, है ना। अब आपको बायोंसी फोर्स निकालना है, तो बायोंसी फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे निकालेंगे, सीधा सा है, वॉल्यूम आपको मालूम है, जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो इसका भी सीधा से निकालेंगे रो, लेकिन यहाँ रो किसका लेंगे, वाटर का, इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई जी। तो ये m हो गया, ये m किसका है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाइड बाई जी, है ना। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई जी, इसका मतलब आ गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो ये क्या है, 1000 वाटर की डेंसिटी, इंटू v 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। निकाल लेते हैं भाई, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ओके, इंटू 9.81। तो ये आ गया 1226, है बी की वैल्यू आ गई आपकी 1226.25। ठीक है, तो फोर्स रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, फोर्स रिक्वायर्ड आपका आ जाएगा 7.5 माइनस 1226.25। तो निकाल लेते हैं भाई, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 7357.5 माइनस आंसर, ये आ गया आपका 6131। थोड़ा सा एक करेक्शन है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू है ये आपका ये आ रही है 2452.5। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, तो 2452.5। ठीक है, कैलकुलेशन का बेसिस ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल में। तो अब निकालते हैं 7357.5 माइनस आंसर, तो ये आ गया फोर्स रिक्वायर्ड आपका आ गया 4905 न्यूटन। मतलब आपको इतने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको बॉडी को लिफ्ट करने के लिए।